14 फरवरी 2019 को भारत पर दुख का साया छा गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने हमला किया। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी सीआरपीएफ के काफिले में घुसा दी। इस धमाके में 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। पूरा देश शोक में डूब गया। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। भारत ने कड़ा जवाब देने की कसम खाई। पुलवामा हमले ने सीमा पार से आने वाले आतंकवाद के खतरे को उजागर किया। यह हमला हमारे सुरक्षा बलों के बलिदान की याद दिलाता है। यह कार्रवाई का आह्वान था। पिछले हमलों के बाद भारत ने संयम दिखाया था, लेकिन पुलवामा के बाद अलग तरीका अपनाना जरूरी था। देश का गुस्सा साफ दिख रहा था। सरकार ने मुंह तोड़ जवाब देने का वादा किया। दुनिया देख रही थी कि भारत क्या कदम उठाता है। पुलवामा हमला एक टर्निंग पॉइंट था। इससे साफ हो गया कि भारत अब सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब समय आ गया था कि भारत को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाए। भारत सरकार ने समस्या की जड़ पर वार करने का संकल्प लिया। भारतीय वायुसेना को इस महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम देने का काम सौंपा गया। 26 फरवरी 2019 की सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के कैंप पर हवाई हमले किए। यह कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था। यह आतंकवादियों और उनके समर्थकों के लिए एक संदेश था। बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत सरकार की एक साहसिक और निर्णायक कार्रवाई थी। इसने आतंकवाद से लड़ने के भारत के संकल्प को दिखाया। सटीक बमों से लैस भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा पार की। उन्होंने जेम कैंप को सटीक निशाने पर रखा। बालाकोट एयर स्ट्राइक एक जटिल ऑपरेशन था, जिसे बारीकी से प्लान और एग्जीक्यूट किया गया था। इसमें शामिल पायलटों के अद्भुत कौशल और साहस की जरूरत थी। उद्देश्य स्पष्ट था, आतंकवादियों का सफाया करना और उनके ठिकानों को नष्ट करना। भारत ने कहा कि हवाई हमलों में काफी संख्या में लोग हताहत हुए। आतंकवादी, ट्रेनर और कमांडर मारे गए, जिससे जीएम को बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान ने हवाई हमलों की बात तो मानी, लेकिन नुकसान को कम करके बताया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने नुकसान की पुष्टि की। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया। भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने भारत की सुरक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव लाया। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार भारत ने सैन्य अभियान चलाने के लिए नियंत्रण रेखा पार की थी। यह एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अब युद्ध के पुराने नियमों से बंधा नहीं रहेगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत की कड़ी शक्ति का इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति को प्रदर्शित किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सावधानी से प्रतिक्रिया दी। कुछ देशों ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर चिंता व्यक्त की। हालांकि कई अन्य लोगों ने आत्मरक्षा के भारत के अधिकार को मान्यता दी। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के खतरे को रेखांकित किया। इसने दुनिया को आतंकवाद को प्रायोजित करने में पाकिस्तान की भूमिका पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करने के बारे में नहीं थे, वे एक संदेश भेजने के बारे में थे। भारत अब सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह अपनी धरती पर किसी भी हमले का तुरंत और निर्णायक जवाब देगा। एयर स्ट्राइक एक स्पष्ट संकेत थे कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक का भारत पाकिस्तान संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ा। पूरी तरह से युद्ध छिड़ने की आशंका थी। हालांकि दोनों पक्षों ने संयम बरता। स्थिति को शांत करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बालाकोट एयर स्ट्राइक आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। उन्होंने दुश्मन से लड़ने के भारत के संकल्प को प्रदर्शित किया। एयर स्ट्राइक ने भारतीय वायुसेना की क्षमताओं और पेशेवरता को भी उजागर किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया, भारत आतंकवाद से नहीं डरेगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत अब एक आसान निशाना नहीं रहेगा। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार था। बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत के संकल्प और आतंकवाद से लड़ने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण थे।